अस्सलाम वालेकुम साथियों, आप तमाम साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे बिहार में बिहार विधानसभा चुनाव का समय आहिस्ता आहिस्ता अब और ज़्यादा करीब आता जा रहा है। उस विधानसभा चुनाव को लेकर के तमाम पार्टियों के तमाम तरह के बड़े बड़े नेता इस बात पर पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, इस बात पर अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं कि किस तरह से क्या करने से लोगों का रुझान उसकी पार्टी की तरफ हो, क्या करने से लोग उसकी पार्टी की तरफ माइल होते हुए चले आएँ। दोस्तों, इस काम को लेकर के हम आपके सामने आज किशनगंज ज़िले के ठाकुरगंज विधानसभा के बारे में पूरी जानकारी हम आपको इसके बारे में देने वाले हैं। जी हाँ, लेकिन उससे पहले आप मेरा परिचय जान लीजिए। मैं मोहम्मद असरारुल हक उर्फ सद्दाम हुसैन और आप सुपर सीमांचल न्यूज़ देख रहे हैं। ठाकुरगंज विधानसभा एक ऐसा विधानसभा है जहां पर 2020 विधानसभा चुनाव और 2024 लोकसभा चुनाव, इन दोनों चुनाव को देखते हुए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी की तरफ से यह ठाकुरगंज विधानसभा एक बहुत ही हॉट सीटों में इसका नाम आता है। चूँकि 2020 में एमआईएम पार्टी विधानसभा के चुनाव में हाफिज़ महबूब आलम साहब को अपना उम्मीदवार बनाया था, जिसमें उनको महज 17 से 18 हज़ार वोट ही मिले थे। लेकिन चुनाव तो हार ज़रूर गई थी एमआईएम पार्टी, लेकिन एमआईएम पार्टी के जो चाहने वाले थे उनकी जो लोकप्रियता थी वो अंदर अंदर बढ़ता गया। यानी एमआईएम पार्टी और ओवैसी के मानने वालों की तादाद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती गई, नहीं घटी। साफ इसका असर 2024 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिला, जब अख्तर उल इमान साहब चुनावी मैदान में थे और जब लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ। जब चुनाव की गिनती आई तो सीधे 18-19 हज़ार वोट से छलांग लगाकर 53 हज़ार वोट तक एमआईएम पार्टी ठाकुरगंज में पहुंच गई। यानी एमआईएम पार्टी को जिस विधानसभा से महज 2020 के विधानसभा चुनाव में 18 हज़ार वोट मिलता है, उसी विधानसभा से यानी ठाकुरगंज से 2024 के लोकसभा चुनाव में एमआईएम पार्टी को सीधे 18 हज़ार से छलांग लगाकर 53 हज़ार वोट मिल जाता है। दोस्तों, साफ तौर पर यह झलकता है कि एमआईएम पार्टी के चाहने वालों की तादाद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती गई है। जी हाँ, अब जब 2024 में लोकसभा चुनाव खत्म हो चुका है, संपन्न हो चुका है, नई सरकार फिर से नरेंद्र मोदी भारत में बन चुके हैं प्रधानमंत्री के तौर पर, तो अब जब 2025 में यानी इसी साल फिर से जब विधानसभा का चुनाव होना है, तो फिर इस विधानसभा के चुनाव में एमआईएम पार्टी एक बहुत बड़ा और बेहतरीन रोल इस विधानसभा में निभा सकती है। चूँकि इस विधानसभा में कई ऐसे उम्मीदवार हैं जो चुनावी मैदान में हैं और एमआईएम पार्टी की टिकट चाहे जिसको भी मिले, जिस भी उम्मीदवार को मिले, एमआईएम पार्टी यहाँ पर धमाकेदार प्रदर्शन करने जा रही है। चूँकि यहाँ के जो लोग हैं वो इस बात की गवाही दे रहे हैं, हमने 2020 में एमआईएम पार्टी को स्वीकार नहीं किया, हमने 2024 में अख्तर उल इमान साहब को बढ़ चढ़ कर वोट दिया, लेकिन 2025 में यानी इसी साल जब विधानसभा का चुनाव होगा तो हम सारी चीज़ों को छोड़कर, सारी चीज़ों को एक तरफ डालकर, हटाकर हम एमआईएम पार्टी के उम्मीदवार को वोट करेंगे और जिताकर विधानसभा भेजने का काम करेंगे। हालांकि दोस्तों, ओवैसी फिलहाल अगर आप देखें वक्फ संशोधन बिल को लेकर के भारत सरकार के वो खिलाफ थे, यानी उस कानून के वो खिलाफ थे, बड़े बड़े सभाएं कर रहे थे, सभा के माध्यम से इस वक्फ बिल का वो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन जैसे ही भारत और पाकिस्तान के बीच जंग शुरू हुई, लड़ाई शुरू हुई, तो असदुद्दीन ओवैसी साहब एक तरफा नरेंद्र मोदी के सपोर्ट में आ गए। यानी नरेंद्र मोदी के द्वारा लिया गया हर फैसले का वो सम्मान करते हैं, हर फैसले को वो मानते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों, ओवैसी का ये कहना भी है कि वक्फ के खिलाफ, हम एनआरसी के खिलाफ, हम ट्रिपल तलाक के खिलाफ, हम इन तमाम जो है कानून के खिलाफ हम हैं। यानी मोदी को हम समर्थन नहीं करते हैं, उसके बनाए हुए कानून को हम नहीं मानते हैं। लेकिन जब हमारे भारत के आम नागरिकों को जब मौत के घाट उतारा गया, तब जब भारत सरकार की तरफ से कड़ा फैसला लिया जा रहा है और पाकिस्तान के ऊपर एक के बाद एक ज़बरदस्त हमला और अटैक किया जा रहा है, तो उनका वो समर्थन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भारत सरकार जो भी कर रही है सही कर रही है, हम उसके फैसले को सराखों में लेते हैं। जी हाँ, कुल मिलाकर दोस्तों 2025 में यानी इसी साल विधानसभा का चुनाव होना है और अभी तक गठबंधन की कोई बातें नहीं है।
तेजस्वी यादव अभी तक गठबंधन ओवैसी के साथ करने को तैयार नहीं है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो एनडीए गठबंधन में ओवैसी साहब खुद ही नहीं जाएंगे। तो कुल मिलाकर ओवैसी यहाँ पर अकेले चुनाव लड़ेंगे, एमआईएम पार्टी चुनाव लड़ेगी, लगभग इस बात का मुहर लग चुकी है। हालांकि ओवैसी के अकेले विधानसभा चुनाव लड़ने से यहाँ पर तेजस्वी प्रसाद यादव को सीधे सीधे नुकसान होता हुआ दिख रहा है। तो क्या तेजस्वी प्रसाद यादव अपने साइड बैठे हुए लोगों के बहकावे में नहीं आएंगे और ठीक एंड वक्त में चुनाव से पहले ओवैसी को अपने गठबंधन में शामिल कर देंगे? अगर ओवैसी को अपने गठबंधन में वो शामिल कर लेते हैं तो ठीक है, अगर नहीं करते हैं तो फिर से वो मुख्यमंत्री बिहार का बन नहीं पाएंगे। चूँकि ओवैसी का ऐलान है, अख्तर रेवान साहब का ऐलान है, हम हर उस विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे जहाँ पर मुझे लगेगा, यानी हमें लगेगा कि एमआईएम पार्टी यहाँ से चुनाव जीत सकती है, हम हर उस विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे। इसलिए दोस्तों ये जो फैसला है ओवैसी की तरफ से, एमआईएम पार्टी की तरफ से जो लिया गया है, ये सीधे सीधे ये खास करके तेजस्वी प्रसाद यादव को नुकसान पहुंचाने वाला है। इसलिए तेजस्वी को चाहिए कि ओवैसी के साथ गठबंधन करें, ओवैसी को अपने साथ में लेकर के चुनाव लड़े, ताकि बिहार के मुख्यमंत्री, नए मुख्यमंत्री बनने का उनका सपना साकार हो सके। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या ओवैसी को वाकई में गठबंधन में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? दोस्तों आपको हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय हमें ज़रूर बताना है। मिलते हैं आप तक बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।